नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे द मानस वॉइस में। और आज के इस एपिसोड में हम सभी एक बहुत ही अच्छे राष्ट्रवादी विषय पे बात करेंगे, आपसे साझा करेंगे। आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक बात और कहना चाहूँगा, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। साथियों, आज हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। क्या बदल जाएगा हमारे संविधान का संतुलन? आज इस विषय पे, ये एक राष्ट्रवादी विषय है और इस विषय पर हम आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। यदि आप सभी को अच्छा लगेगा तो इसको शेयर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का जो मेरा संकल्प है, इसमें आप मेरा सहयोग कीजिएगा। जब देश की महामहिम राष्ट्रपति खुद सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछें तो समझ लीजिए मामला सिर्फ कानून का नहीं, संविधान के मूल ढांचे का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्यपाल 3 महीने में विधेयक पर फैसला करें। जवाब में महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू ने पलटकर 14 सवाल पूछा। ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये भविष्य के भारत की संवैधानिक व्याख्या तय करने वाले प्रश्न हैं। भाइयों बहनों, ये भारत के भविष्य को संवैधानिक तरीके से व्याख्या करेंगे, भारत के भविष्य का। ऐसे ये प्रश्न है। मामला शुरू होता है जब तमिलनाडु, पंजाब, केरल जैसे राज्यों ने आरोप लगाए कि राज्यपाल बिलों को रोक कर के बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई और आदेश दिया 3 महीने में विधेयक पर निर्णय लिया जाए। लेकिन अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अनुच्छेद 143 के तहत खुद सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछ लिए हैं, क्योंकि उनका भी अधिकार है, उनका भी अपना अधिकार क्षेत्र है। और ये भारत ही है भाइयों बहनों, साथियों, हमारे दर्शकों, ये भारत ही है कि यहाँ का इतना लचीला संविधान है। चलिए अब समझते हैं इन 14 सवालों का मतलब क्या है। क्या राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ेगी? क्या अदालत राज्यपाल से जवाब तलब कर सकती है? क्या अदालत समय सीमा तय कर सकती है? ये सवाल सीधे तौर पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के टकराव से जुड़े हुए हैं साथियों। लेकिन राष्ट्रपति महोदय या महोदया जी की क्या संवैधानिक शक्तियां हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम समझेंगे। क्या अदालत राष्ट्रपति से भी कह सकती है कि आप इतने दिनों में निर्णय लीजिए? क्या भारत का संविधान ये कहता है? और क्या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति का निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ सकता है? ये सवाल राष्ट्रपति की गरिमा और न्यायपालिका के अधिकारों की सीमा तय करेंगे। ये हमारे दर्शक तय करेंगे, बताएंगे, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देंगे। ये मेरी सोच है व्यक्तिगत। इसके लिए अगर किसी को तकलीफ़ होगी तो मैं, हमारा चैनल इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। क्या बिना मंजूरी के राज्य सरकार बिल लागू कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश संविधान से ऊपर हो सकते हैं? ये प्रश्न भारत के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे की आत्मा को छूने का काम करते हैं भाइयों बहनों, साथियों। और ये जो सवाल है, न्यायपालिका की शक्तियां और उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या 5 जजों की पीठ ही संविधान की व्याख्या कर सकती है? क्या अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र राज्य विवाद का इकलौता समाधान सुप्रीम कोर्ट ही है? यानी अब
ये तय होगा क्या सुप्रीम कोर्ट की संविधान निर्धारण की भूमिका असीमित है या सीमित है। आज जब दुनिया भारत की संवैधानिक स्थिरता की मिसाल देती है तो ये सवाल समय की मांग है साथियों, हमारे दर्शकों। आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि आज जब दुनिया भारत की संवैधानिक स्थिरता की मिसाल देती है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ साथियों, तो ये सवाल समय की मांग है। और राष्ट्रपति का यह साहसिक कदम माननीय नारी शक्ति की प्रतीक, हम सबकी माँ, हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति का यह साहसिक कदम यह भी दर्शाता है कि भारत के संवैधानिक स्तंभ बराबरी पर खड़े हैं। और सवाल पूछना भी उसी लोकतंत्र का हिस्सा है। अगर सुप्रीम कोर्ट इन सवालों के जवाब दे देता है, क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट से सवाल नहीं कर सकता, लेकिन एक नागरिक होने के नाते सुप्रीम कोर्ट मुझे अपना बेटा समझ सकता है, अपना भाई समझ सकता है, अपना भतीजा समझ सकता है, जो भी समझ ले, क्योंकि वो हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। तो अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे न्यायिक पिता इस सवालों के जवाब देते हैं तो भारत का संविधान और भी स्पष्ट, शक्तिशाली और संतुलित बनेगा। भाइयों बहनों, अब आपकी बारी है, अब हमारे दर्शकों की बारी है। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति ने ये सवाल उठाकर सही किया? क्या सुप्रीम कोर्ट को इन पर स्पष्ट दिशा निर्देश देने चाहिए? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि देश का हर जागरूक नागरिक इन सवालों को समझ सके। द मानस वॉइस में मैं पुनीत फिर मिलूँगा एक नई आवाज़ के साथ। जय हिंद।